आज अपन बात करेंगे गेम स्ट्रेटेजी और बैंकरोल मैनेजमेंट के बारे में। मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आपको गेमिंग की दो सबसे जरूरी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, गेम स्ट्रेटेजी और बैंकरोल मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग या कसिनो गेम्स खेलते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैसों को सही तरीके से कैसे मैनेज कर रहे हो और जीतने की संभावना कैसे बढ़ाएं। अगर आप इन नियमों को नहीं अपनाते तो आपका पैसा बहुत जल्दी खत्म हो सकता है और आप अनावश्यक जोखिम में पड़ सकते हैं। इसलिए सही स्ट्रेटेजी और सही धन प्रबंधन से ही आप एक सफल खिलाड़ी बन सकते हैं। अब बात करते हैं अपन बैंकरोल मैनेजमेंट की, जिसे आप पैसा संभालने की कला भी कह सकते हो। बैंकरोल मैनेजमेंट यानी गेमिंग के दौरान आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, इससे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, कैसे खुद को नुकसान से बचाएं। यह एक सफल खिलाड़ी बनने के लिए सबसे जरूरी कौशलों में से एक है। तो सबसे पहले आता है अपना बैंक रोल सेट करें। बैंक रोल का मतलब है कि आपके गेम पे खेलने के लिए जो पैसा अलग रखा है, हमेशा ऐसा पैसा लगाएं जिसे खोने पर आपको आर्थिक रूप से परेशानी ना हो। कभी भी उधार लेकर या जरूरी खर्चों का पैसा गेमिंग में ना लगाएं। दूसरी बात आती है अपने पैसे को विभाजित करें। अपनी पूरी राशि को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 5,000 है तो आप उसमें से 10 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हो, जिससे आप लंबे समय तक खेल सके। यह आपको पूरी रकम एक ही गेम में हारने से बचाएगा। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, एक ही बार में सब कुछ ना लगाएं। हमेशा अपने कुल बैंक रोल का केवल 1 से 5% ही एक गेम या सेशन में से लगाएं। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 10,000 है तो उसमें से बेट 200 या 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे आदमी रहते हैं जो 10,000 के 10,000 लगा लेते हैं और खो बैठते हैं और फिर उनको रोना पड़ता है। अपनी चौथी बात आती है रिकॉर्डिंग रखें और प्लानिंग करें। हर सेशन के बाद देखें कि आपने कितना जीता या हारा। इससे आपको अपनी गलतियों को समझने और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अब तीसरी चीज मैं बताने जा रहा हूँ गेम स्ट्रेटेजी, जिसमें आप जीतने के स्मार्ट तरीके जान सकते हो। अब बात करते हैं कुछ प्रभावी गेम स्ट्रेटेजी की जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अब अपन बात करते हैं प्रेस्टिजेंस स्ट्रेटेजी के बारे में, डिसिप्लिन से जीते। इस स्ट्रेटेजी का मतलब है कि एक ही स्लॉट को बार बार ना खेलें। जब आप लगातार एक ही गेम खेलते हो तो हारने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि आप एक ही गेम खेलते हो तो बार बार उसमें पैसा ना लगाए, नहीं तो आप हार सकते हो। मान लीजिए आपके पास 5,000 है और आपने 5 अलग अलग स्लॉट खेलना चाहते हैं। हर स्लॉट के लिए 1,000 अलग रखें। अगर एक स्लॉट में 1,000 हार जाते हो तो दूसरे स्लॉट पर स्विच करें। यह आपको बड़ी हार से बचाने में मदद करता है। अब बात करते हैं स्मार्ट गैम्बलर स्ट्रेटेजी के बारे में, जो आपको धीरे धीरे जीत दिलाती है। इस स्ट्रेटेजी में सबसे छोटी राशि से शुरुआत करनी होती है। अगर आप जीतते हैं तो अपनी अगली बेट को डबल करें। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 100 से शुरुआत की और जीते और तो अगली बेट 200 होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को तब दोहराएं जब तक आप अपनी मनचाही राशि नहीं जीत लेते, लेकिन अगर हार जाए तो फिर से 100 से शुरुआत करें। अब आती है अपनी डी एलम्बर स्ट्रेटेजी। इसे संतुलित तरीका भी कहा जाता है। यह स्ट्रेटेजी लॉजिक पर आधारित है। इसमें आपको धीरे धीरे बेट बढ़ानी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मान लीजिए आप 100 से शुरुआत करते हैं। अगर आप हारते हो तो अगली बेट 200 करें। अगर फिर से हारते हो तो अगली बेट 300 करें। लेकिन अगर जीत जाते हो तो एक स्टेप पीछे जाकर 200 की बेट लगाए। इस तरह यह स्ट्रेटेजी आपको धीमे लेकिन स्थिर रूप से फायदा देती है और बड़े नुकसान से बचा लेती है। अब बढ़ते अपन सीधा कंसलेशन की तरफ। बैंक रोल मैनेजमेंट और सभी गेम स्ट्रेटेजी का पालन करने से आप लंबे समय तक खेल सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। ध्यान रखें कि गेमिंग केवल मनोरंजन के लिए होनी चाहिए, न कि आमदनी के साधन के लिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई गेमिंग टिप्स मिलती रहे। अगर आप बनविन खेलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को रजिस्ट्रेशन करें और वेलकम बोनस का फायदा उठाएं। मेरा प्रोमो कोड है शर्मा 500, जो आपको हर डिपॉजिट पे 500% का बोनस प्रोवाइड करता है।